कितनी गुंजाइश है? देखिए उसका ताल्लुक सिर्फ एक चीज़ से है और मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते हैं वापस, अच्छा, और इलेक्शन कैंपेन को लीड नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा नून लीग का, न सिर्फ पंजाब में, बाकी सूबों में तो खैर वैसे ही उसकी जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। सही। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पलटें और दुबई चले जाएं, जो कि हमें जाना चाहिए, जहाँ पर ये सारी लीडरशिप इस वक्त बैठी दुबई आके ना जो कुछ हो रहा है उसके साथ पीटीआई के साथ क्या होगा आने वाले इलेक्शन में, उसका कुछ अंदाज़ा आदमी लगा सकता है, लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहना जो है वो मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं तो ये किसको बेनिफिट, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ आपके सवाल की तरफ। पीपल्स पार्टी को तो अभी अपने आप को रिसेलेक्ट करना है। उसका पहला चैलेंज ये है कि वो अपने वोटर को घरों से बाहर निकाल के और पोलिंग स्टेशन तक लेके आए। सही है। जबकि नून लीग का ये मसला नहीं है, लिहाजा उनको टाइम बाद में मिलेगा कि वो पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, जबकि नून लीग जो है वो बराए रास्त उन तक पहुंच रही होगी। और अगर मुझे आप इजाज़त देंगी तो मैं ये भी कहूँगा कि कुछ पीटीआई के लीडर्स भी जो हैं वो भी नून लीग की तरफ अब देखेंगे। उनमें से किस तरह के लोग हैं? एक तो वो लोग हैं जो इस वक्त आईपीपी में चले गए हैं। अच्छा, ठीक है, वो उनको अगर कोई अच्छी सीट के ऊपर ऑफर मिलेगी तो वो 1 सेकंड से पहले मुस्लिम लीग को छोड़ जाएंगे, क्योंकि अभी उस पार्टी की बेस बननी है, अभी उस पार्टी ने ढंग से जमीन नहीं तो नून लीग के पास इस चीज़ की तो बिल्कुल तय है। पीटीआई को वो नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिलने वाली, उतने वोट्स नहीं मिलने वाले, ये तो बिल्कुल तय हो गया है। ना ही मेरे ख्याल से अब इसकी ख्वाहिश करनी चाहिए, क्योंकि ये इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ यानी डूब रहे हैं या मादूम हो रहे हैं कि क्या पीटीआई उतना वोट बैंक समेट पाएगी या नहीं पाएगी। देखिए, जब लीडरशिप जेलों में होगी, जब वर्कर्स रुपोश होंगे, जब पार्टी का सरबराह जो है वो मुकदमात का सामना कर रहा होगा, तो कौन सा इलेक्शन होगा? मुझे बताइए, किस इलेक्शन की तैयारी वो करेंगे, कैसे करेंगे? लिहाजा अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, जो कि बहुत ही मुनासिब सवाल है कि ऐसे देखेंगे ना, जो कमेंट्स आएंगे ना प्रोग्राम के बाद, आपके तो फैंस की तादाद भी बहुत बड़ी है और बड़े बड़े ऐसे जुमले बोलते हैं वो आपकी शान में कि हमें तो देखिए खुशी, मुझे तो बहुत खुशी होती है। नहीं, कोई मुज़ायका नहीं, अब रात हो चुकी है, पूरा दिन खाया पकाया खिलाया, तैयार हुए, ईद मनाई, अब और खुल के कमेंट जो है वो देंगे, मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। शुरुआत की जाए फिर। हाँ, मेरे ख्याल से काम का आगाज होना चाहिए। बुखारी साहब, कारकुनान को डिसोन कर दिया गया, ठीक है, रहनुमा छोड़ गए, तो पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है जो आप पूछ रही हैं। इसका जवाब इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको देने की। देखिए, जो वर्कर होता है ना, उसका सारा फेथ अपने लीडर में होता है, सारे की सारी उसकी कमिटमेंट पार्टी के साथ जो है वो उसके लीडर के साथ इक्वेटेड होती है, उसके साथ वो जुड़ी होती है। अगर लीडर की तरफ से कोई ऐसा इकदाम किया जाए जो उनकी एस्पिरेशंस के मुताबिक ना हो, या कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे उनको ज़ाती तकलीफ पहुंचे, तो वो पार्टी की लीडरशिप को डिसोन कर देते हैं। ये एक पार्टी का नहीं है, ये बुनियादी असूल है, थंब रूल है कि अगर लीडर आपको इंस्पायर नहीं कर रहा, अगर वो आपको एक लीडर की क्वालिटी के साथ लीड नहीं कर रहा और आपके लिए तकलीफ का बायस है किसी भी वजह से, तो वो लीडरशिप जो है वो ज़्यादा देर पा भी नहीं होती और वो पार्टी जो है उसके हिस्से बखरे हो जाते हैं। एक तो ये हो गया। जिस हवाले से आप बात कर रही हैं मैं उसको समझ रहा हूँ, और ये एक ऐसी पार्टी जिसका चंद हफ्तों पहले तक इतना बड़ा इमेज था, लोग ये समझ रहे थे कि ये जो आने वाला इलेक्शन है उसमें स्वीप कर जाएगी और सारी पार्टियां जो हैं वो पैक करके घरों को चली जाएंगी। अब तो ये सवाल ही वो नहीं रहा, अब तो शायद ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये बाउंस बैक करेगी। ये सूरत हाल थी ना, पहले तो हम इसके ऊपर इत्तेफाक कर लेते ना कि ये वाकईतन ये सूरत हाल थी। न सिर्फ ये कि हम जैसे लोग जो बैठ के टेलीविजन पे प्रोग्राम करते हैं, बल्कि सियासतदान, सियासी वर्कर, वो भी परेशान थे कि क्या होगा जब इलेक्शन होगा तो। मगर वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, किसी ने नहीं पहुंचाया उनको ये नुकसान, किसी ने साजिश नहीं की इसके लिए। ये सारा किया धरा उनका अपना है, कैलकुलेटेड है, प्लान्ड है। जब ये सूरत हाल होगी तो वर्कर डिजेक्टेड होके वो फौरी तौर पे किसी दूसरी पार्टी में नहीं चला जाता, ना वो अपनी कमिटमेंट जो है वो चेंज करता है, बल्कि वो खामोश होकर बैठ जाता है, जिस तरह पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। सही। आपको पता है पीपल्स पार्टी का हब था पंजाब खास तौर से,
यहीं से सीटें सबसे ज़्यादा लेके भुट्टो साहब ने हुकूमत बनाई 2 दफ़ा, यहीं से सीटें लेके 3 दफ़ा ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई है, ठीक है नहीं, यहीं से सीटें ज़्यादा लेके 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई। तो ये जो यानी पंजाब का जो वोटर है ये कम नहीं है, आपको पता है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स हैं इन द नेशनल असेंबली। तो ये इस पार्टी का अगर यहाँ पर इसको ज़ोफ पहुँचेगा, जो कि यकीनी है वो पहुँचेगा, क्योंकि लीडरशिप या जेलों में है या मफरूर है या छुपे हुए हैं। जो लीडर हैं पार्टी के उनको मुकदमात का सामना है, और मुकदमात जो हैं वो बड़ी खौफनाक नौइयत के हैं, इसलिए उसमें उनका क्या मुस्तकबिल होगा, क्या बनेगा, उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। मैं 3 मुकदमात का जिक्र कर देता हूँ सिर्फ अपने व्यूअर्स की कंजम्पशन के लिए, कि जो तोशाखाना केस है ये बहुत सीरियस नौइयत का है, इसमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो ओपन एंड शट केसेस हैं। इसी तरह से जो फॉरेन फंडिंग है, जो फॉरेन फंडिंग को इंतहाई साजिश के तहत उस वक्त की अदलिया ने, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगी, उन्होंने पहले तो इसको यानी ममनुआ फॉरेन फंडिंग की बजाय ममनुआ फंडिंग करार दे के जुर्म की नौइयत को कम अज़ कम आधा कर दिया। लेकिन इसके चूँकि शवाहिद और गवाहियाँ ऐसी हैं, यानी जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि ये 34 अकाउंट्स हैं जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए लेकिन इसके अंदर पैसे आते रहे हैं, सही, ठीक है जी। फिर आपको फंडिंग कहाँ से आ रही है जी? आपको आ रही है इजराइल से, आपको फंडिंग आ रही है इंडिया से। तो उस सब कुछ को जस्टिफाई करना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। यानी कट एंड शॉर्ट बुखारी साहब यही कह रहे हैं कि अब इतना आसान नहीं होगा एकदम से दोबारा। आखिरी केस का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, वो है उनकी मुबैयना बेटी के हवाले से जो टेजन खान का केस है। अगर उसके हकायक पर आप जाएं तो वो भी ओपन एंड शट केस है। सही है। तो ये 3 केसेस तो ऐसे हैं जिससे मेरे ख्याल से पार्टी के चीफ जो हैं उनका जान छुड़ाना मुश्किल होगा। बाकी सब जो केसेस हैं, जो ये अब 9 मई का जो मामला है, इसका मलबा भी वापस ज़मान पार्क की तरफ डाला नहीं जा रहा है, बल्कि खुद से डल रहा है, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उनके बयानात आपके सामने हैं। सब ने कहा कि जी हमारी ज़हन साजी की गई, हमें फ़ौज के खिलाफ उकसाया गया और ये सब कुछ जो है ज़मान पार्क में हुआ, ये आपके सामने है। सही है, अब ये इतनी इनएविटेबल एविडेंस जब होती है तो फिर केसेस से तो फिर से बच निकलना नामुमकिन होता है। ठीक है, अच्छा, पीटीआई ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, जिस तरह के किसी ने नहीं किया, खुद हुआ, सारी चीज़ें हो गई। क्या वाकई इस सब की बेनिफिशरी जो है वो नून लीग हो पाएगी, या नून लीग जो है वो इतनी अच्छी पोजीशन में है कि अब पीटीआई नहीं तो फिर नून लीग ही नून लीग है? या आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अब वापस, जो पहले एक पॉपुलैरिटी थी नून लीग की, वहाँ तक पहुँचना अभी उनके लिए ज़रा मुश्किल है? हुकूमत भी वो कर रहे हैं, हालात भी ख़राब हैं, मईशत भी डूबी हुई है। देखें आयशा, एक बात तो बिल्कुल तय है, पीटीआई को वो नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिलने वाली, उतने वोट्स नहीं मिलने वाले, ये तो बिल्कुल तय हो गया है। ना ही मेरे ख्याल से अब इसकी ख्वाहिश करनी चाहिए, क्योंकि ये इम्कानात हर गुजरते दिन के साथ यानी डूब रहे हैं या मादूम हो रहे हैं कि क्या पीटीआई उतना वोट बैंक समेट पाएगी या नहीं पाएगी। देखिए, जब लीडरशिप जेलों में होगी, जब वर्कर्स रुपोश होंगे, जब पार्टी का सरबराह जो है वो मुकदमात का सामना कर रहा होगा, तो कौन सा इलेक्शन होगा? मुझे बताइए, किस इलेक्शन की तैयारी वो करेंगे, कैसे करेंगे? लिहाजा अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, जो कि बहुत ही मुनासिब सवाल है कि ऐसी सूरत में कि पीटीआई का वोट बैंक अगर एरोड होता है तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? देखिए, गुजारिश ये है कि पंजाब को हमेशा से दावा किया जाता है, मैं इसको गारंटेड नहीं कह रहा हूँ, कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ है। हालांकि इसके हवाले से 2-3 राइज कायम हो चुकी हैं। आपने देखा 22 जुलाई को जो इलेक्शन हुए थे वो सारे के सारे जो हैं 20 में से 15 तो हार गई थी नून लीग, और हारी भी उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में थी जहां मुस्लिम लीग जीता करती थी। लेकिन चूंकि गलती की गई, टिकट उनको दिया गया जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान थे, लिहाजा वर्कर बाहर नहीं आया, मुस्लिम लीग नून के वोटर ने वोट नहीं दिया। यही कुछ पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था उससे पहले, कि जियाला चूंकि अपनी लीडरशिप के साथ कनेक्टेड नहीं था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि चुप करके घर बैठ जाएंगे, और उसने वो तबाही मचाई कि पीपल्स पार्टी जिसका गढ़ होता था ये, वहाँ 7 सीटें मिली उसको 2018 के इलेक्शन में। कैन यू इमेजिन दिस? इतनी बड़ी बर्बादी तो किसी ने कभी देखी और सुनी नहीं है।
लिहाजा बाय वर्च्यू ऑफ दिस अब जो कुछ हो रहा है उसके साथ पीटीआई के साथ क्या होगा आने वाले इलेक्शन में, उसका कुछ अंदाज़ा आदमी लगा सकता है, लेकिन हतमी तौर पर कुछ कहना जो है वो मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं तो तो ये जानना किसको चाहिए ना बेनिफिट, कि- मैं उसी तरफ आ रहा हूँ आपके सवाल की तरफ। पीपल्स पार्टी को तो अभी अपने आप को रिसेलेक्ट करना है। उसका पहला चैलेंज ये है कि वो अपने वोटर को घरों से बाहर निकाल के और पोलिंग स्टेशन तक लेके आए, सही है। जबकि नून लीग का ये मसला नहीं है। लिहाजा उनको टाइम बाद में मिलेगा कि वो पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, जबकि नून लीग जो है वो बराए रास्त उन तक पहुंच रही होगी। और अगर मुझे आप इजाज़त देंगी तो मैं ये भी कहूँगा कि कुछ पीटीआई के लीडर्स भी जो है वो भी नून लीग की तरफ अब देखेंगे। उनमें से किस तरह के लोग हैं, एक तो वो लोग हैं जो इस वक्त आईपीपी में चले गए हैं, अच्छा, ठीक है, वो उनको अगर कोई अच्छी सीट के ऊपर ऑफर मिलेगी तो वो 1 सेकंड से पहले मुस्लिम IPP लीग को नून छोड़ में देंगे। जाएंगे, छोड़ अच्छा। जाएंगे, क्योंकि अभी उस पार्टी की बेस बननी है, अभी उस पार्टी ने ढंग से जमीन नहीं तो नून लीग के पास इस चीज़ की कितनी गुंजाइश है? देखिए ये तो उसका आपने पहले ताल्लुक बता सिर्फ एक चीज़ से है, और मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब नहीं आते हैं वापस अच्छा, और इलेक्शन कैंपेन को लीड नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा नून लीग का, न सिर्फ पंजाब में, बाकी सूबों में तो खैर वैसे ही उसकी जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। सही। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पलटें और दुबई चले जाएं, जो कि हमें जाना चाहिए, जहाँ पर ये सारी लीडरशिप इस वक्त बैठी दुबई हुई है। आके ना